रात के स्याह साए चुपचाप फैल रहे थे और चंपानेर के महल के चारों ओर अंधकार की चादर तन चुकी थी। महल की ऊंची दीवारें जैसे इतिहास के भयावह किस्सों की गवाह थीं, अपनी जगह पर खामोशी से खड़ी थीं। उनके बीच उठने वाली हवा में एक अनकही दास्तान बह रही थी। वह दास्तान जो उस राजा की थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इतना जहरीला था कि अगर कोई मच्छर उसे काट लेता तो वह खुद मर जाता। यह राजा था महमूद बेगड़ा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बेहद ही खुशी होती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। महमूद बेगड़ा की कहानी किसी डरावने लोक कथाओं जैसी लगती थी। उसके जन्म के साथ ही एक काली छाया उसके जीवन पर मंडराने लगी थी। कहा जाता है कि वह गुजरात का 6वां सुल्तान था, लेकिन कोई साधारण सुल्तान नहीं। उसके दुश्मनों ने उसकी हत्या के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक बार जब वह केवल एक बालक था, उसे मारने के लिए दुश्मनों ने उसे जहर देने की कोशिश की, लेकिन वह बच गया और यहीं से शुरू हुआ उसकी जिंदगी का वह खौफनाक अध्याय जिसने उसे दुनिया के सबसे खतरनाक और जहरीले इंसान में बदल दिया। जब वह बचपन में जहर से नहीं मरा तो उसके शुभ चिंतकों ने एक विचित्र उपाय निकाला। उन्होंने उसे जहर देना शुरू कर दिया ताकि वह इस घातक पदार्थ का आदी हो जाए। सालों तक हर भोजन के साथ उसे थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता रहा और धीरे धीरे उसका शरीर इतना जहरीला हो गया कि अब न सिर्फ उसका खून बल्कि उसकी त्वचा और सांसें भी मौत का पैगाम बन गईं। उसके आसपास उड़ने वाले मच्छर और मक्खियाओं तक उससे दूर भागते थे, क्योंकि उसकी त्वचा पर बैठते ही उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन जहर की यह कहानी सिर्फ उसकी सुरक्षा तक सीमित नहीं थी। यह जहर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया था। वह इतना खौफनाक दिखता था कि दुश्मन उसकी एक झलक पाकर ही कांप उठते थे। महमूद बेगड़ा का चेहरा, उसकी भयंकर दाढ़ी और मूंछें, उसकी आंखों की तीखी चमक, सब मिलकर उसे एक जीवित बला की तरह पेश करती थीं। उसके दरबारी भी उसी के जैसा दिखने की कोशिश करते थे। लंबे कपड़े, घनी दाढ़ियां और चेहरे पर एक ऐसा सख्त भाव जो किसी को भी सिहरन पैदा कर दे। महमूद बेगड़ा का खौफ पूरे गुजरात में फैला हुआ था। कहा जाता है कि जब वह गद्दी पर बैठा तब उसकी उम्र महज 13 साल थी। इतनी छोटी उम्र में ही वह बेइंतहा होशियार और चालाक था। उसने बहुत जल्दी ही अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। उसके शासनकाल के दौरान गिरनार और चंपानेर के किलों पर उसकी नजरें थीं। ये किले उसे शक्तिशाली बनाने के लिए महत्वपूर्ण थे। आखिरकार महमूद ने गिरनार और चंपानेर को फतह कर लिया और इसी के बाद उसे बेगड़ा की उपाधि मिली। चंपानेर को उसने अपनी राजधानी बनाया और यहां से अपने विशाल साम्राज्य का विस्तार किया। महमूद बेगड़ा का शासन केवल उसकी सेनाओं और युद्धों से ही नहीं, बल्कि उसकी गहरी और चालाक राजनीति से भी सुरक्षित था। उसकी रणनीतियां इतनी तीक्ष्ण थीं कि दुश्मन उसकी चालों को भांप भी नहीं पाते थे, और जब तक उन्हें उसकी योजनाओं की भनक लगती तब तक बहुत देर हो चुकी होती। परंतु उसके जीवन के इस हिस्से के बाद भी एक रहस्य छिपा था। इतिहास में कई राजाओं की कहानियां मृत्यु के इर्द गिर्द घूमती हैं, लेकिन महमूद बेगड़ा की मौत भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितना उसका जीवन। उसके अंतिम दिनों में एक अजीब घटना घटी जिसने उसकी कहानी को हमेशा के लिए एक अनसुलझी गुत्थी में बदल दिया। एक रात महल के पहरेदारों ने एक तेज चीख सुनी। वे दौड़कर महमूद के कमरे में पहुंचे, जहां सुल्तान अपने सिंहासन पर बैठे थे। उसकी आंखों में वह भयंकर चमक नहीं थी, बल्कि एक ठंडी शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। कमरे में एक खौफनाक सन्नाटा था। कुछ समय पहले महमूद ने अपने दरबारियों से कहा था कि वह अपने पुराने दुश्मन से मिलने वाला है, वही दुश्मन जिसने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की थी। कमरे में छुपी उस खौफनाक शांति को तोड़ते हुए एक दरबारी ने धीरे से कहा, महाराज, वह व्यक्ति वापस आ चुका है। लेकिन महमूद बेगड़ा ने कोई डर नहीं दिखाया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी, जैसे वह इस क्षण का इंतजार कर रहा हो। उसने शांत स्वर में कहा, जहर से जहर को मारना नामुमकिन है। तभी कमरे के दरवाजे पर एक सरसराहट हुई। एक परछाई ने कमरे में कदम रखा। पहरेदार पीछे हट गए और दरबारियों की आंखों में डर साफ दिख रहा था। परछाई धीरे धीरे महमूद बेगड़ा के करीब आई और हवा में एक तीखी गंध फैल गई, जहर की। कुछ पल बाद अचानक कमरे में चीखें गूंज उठीं।
दरबारियों ने जब मुड़कर देखा तो महमूद बेगड़ा अपनी जगह से गायब था। सिंहासन खाली था और चारों ओर केवल एक अजीब सी धुंध थी जिसमें जहर की बू साफ महसूस हो रही थी। उसके बाद किसी ने महमूद बेगड़ा को कभी नहीं देखा। कहते हैं कि वह परछाई जो उस रात आई थी महमूद के जीवन की आखिरी कड़ी थी। पर क्या सच में उसका अंत हो गया था, या फिर वह अब भी चंपानेर के महल में कहीं छुपा बैठा था? क्या वह जहर अब भी चंपानेर की हवाओं में घुला हुआ है, या महमूद बेगड़ा ने खुद को किसी नए रूप में बदल लिया था? यह रहस्य अब भी जिंदा है। महमूद बेगड़ा की कहानी, उसका जहर और उसकी खौफनाक जिंदगी की गुत्थी कभी सुलझी नहीं, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। मौत से भी आगे बढ़कर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए जिंदा रहना। तो आज का कहानी आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डरावनी और रोमांचक भरी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।